तो तफसीर डॉक्टर इदरीस ज़ुबैर साहब की पढ़ी है, उस्ताद फ़रहत हाशमी की पढ़ी है और मौदूदी साहब की पढ़ी है, 3-4 पढ़ी हैं। लेकिन जो इस दफ़ा पढ़ी है खलील रहमान चिश्ती साहब से बहुत डिफरेंट थी। उन्होंने इस तफसीर को आम ज़िंदगी में और बहुत मज़े की मिसालों से वाज़ेह किया। चिश्ती साहब का पर्सनली नॉलेज मुझे बहुत अच्छा लगा और जिस तरह उन्होंने दीन के बारे में बताया, ये जो लेगेसी ऑफ इस्लाम पढ़ाया इन्होंने, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। स्टार्ट से लेके मौजूदा दौर तक एक एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताई है कि हमारा ज़वाल किस वजह से हुआ और अगर हम दोबारा दुनिया में राइज करना चाहते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि हम ले सकते हैं। अच्छा, चिश्ती साहब मेरे भी उस्ताद रहे, मैं 2 साल उनसे अरबी पढ़ी है और वो अरबी क्लास, अरबी ग्रामर, ठीक है। तो 2 साल अरबी ग्रामर, आप सोचो कि लोगों को वैसे कि मैं बताऊँ ना, किसी 2 साल अरबी ग्रामर पढ़ी तो कहते हैं यार 2 साल आप, ग्रामर वैसे ही बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है, लेकिन चिश्ती साहब की हमारी वो 3 घंटे की क्लास होती थी और आप यानी मजाल है कि हम 1 सेकंड के लिए भी उसमें बोर हुए हों, क्योंकि वो जोक्स भी बीच में करते हैं, वो बीच में शेर व शायरी भी आ जाती है, वो एग्जाम्पल्स भी बड़ी मजे मजे की इस्तेमाल करते हैं, तो वो ना क्लास को एंगेज रखते हैं। मेरी मोहब्बत में शिर्क नहीं हो सकता, इसमें किसी और की मोहब्बत शामिल नहीं हो सकती। इस कोर्स शुरू करने से पहले ना मेरा ज़हन बना हुआ था कि दीन को सही तरीके से समझना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन जब मैंने तफसीरुल कुरान या खलील रहमान चिश्ती साहब की क्लास पढ़ी तो उन्होंने एक एक लफ्ज़ को सही ऐसे गौर फिक्र करा के पढ़ाया। ये खलील रहमान चिश्ती साहब की ही क्लास हो रही थी। उन्होंने एक बड़े मज़े की एक दिन मोटिवेशन दी थी। वो सूरह आल इमरान की 1:10 कुंतुम खैर उम्मतिन, वो उन्होंने सही रोब से कहा ये अल्लाह ताला तुमसे कह रहा है, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तो वो उंगली भी उस टाइम में मेरी तरफ आ गई थी, मैं डर गया, मुझे कह रहे हैं शुक्र है किसी और आयत में पॉइंट कर दिया, अल्लाह का शुक्र है अच्छी आयत भी उन्होंने किया। उसमें जो उन्होंने हिस्ट्री के बारे में बताया था कि मुसलमानों का शुरू में क्या हुआ, क्या वाक़यात हो रहा हुआ, जो अमूमन हमें ना ही किसी इस्लामिक बुक्स में बताए जाते हैं और ना ही हमारे मिंबर और महराब से इस तरह के टॉपिक्स के बारे में बताया जाता है। जो हिस्ट्री थी पहली सदी में, दूसरी सदी, तीसरी सदी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सफ़र आप लोगों ने स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह ये इसका इख्तिताम नहीं है कि आप समझें कि बस अब यानी मरते दम तक कुछ किसी किताब को हाथ नहीं लगाना, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो आगाज़ है।